जब भी आप किसी ऊंचे सपने को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वह है आपकी अपनी सीमाएं। सीमाएं जो आपके दिमाग ने बनाई हैं, सीमाएं जो समाज ने आपको बताई हैं, सीमाएं जो आपके डर ने आपको बांध रखा है। पर याद रखिए, सीमा तो सिर्फ एक सोच है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार चुके हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। दिमाग में जो युद्ध चलता है वही तय करता है कि आप असफल होंगे या सफल। हर सुबह उठते ही यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा या मैं करके दिखाऊंगा। एक किसान जब बीज बोता है तो वह हर दिन पौधे को देखकर परेशान नहीं होता कि आज फल क्यों नहीं आया। वह धैर्य रखता है। वह जानता है कि हर चीज का एक समय होता है। वैसे ही जब आप सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको धैर्य रखना होता है। हर दिन एक एक ईंट जोड़नी होती है, बिना थके, बिना रुके। बहुत से लोग कहते हैं, हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में कोशिश अधूरी थी। अगर आप सच में पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो नतीजे जरूर आते हैं, चाहे देर से ही सही। स्टीव जॉब्स ने भी जब एप्पल कंपनी बनाई थी तो पहले सालों तक न तो बड़ा मुनाफा हुआ, न ही लोग उन्हें गंभीरता से लेते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार अपने विजन पर काम किया। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आपको भी अपनी जिंदगी में वही स्टीव जॉब्स मोमेंट चाहिए। वह मोमेंट जब सब कुछ आपके खिलाफ हो लेकिन आप खुद के साथ खड़े रहें। वह मोमेंट जब आप कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी दुनिया क्या सोचती है, मैं जानता हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं। यही आत्मविश्वास चमत्कार लाता है। यही आत्मविश्वास आपकी किस्मत बदलता है। कई बार रास्ते में आपको ऐसा लगेगा कि आपने जितनी मेहनत की थी उतना फल नहीं मिला। लेकिन उस समय एक बात याद रखना, प्रकृति कभी मेहनत का अपमान नहीं करती। जो बोया गया है वह एक न एक दिन जरूर फलेगा। हो सकता है फल देर से मिले, हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे अंत में सबसे मीठा फल मिलता है। हर रोज जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप खुद को उस मंजिल के करीब ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। हर दिन की मेहनत, हर रात का संघर्ष, हर आंसू, सब एक एक ईंट बनते हैं उस महल की जिसमें आपका सपना बसेगा। और जब वह दिन आएगा जब आप अपनी मेहनत की मंजिल पर पहुंचेंगे, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हर संघर्ष, हर दर्द इसके लायक था। कई बार आप देखेंगे कि लोग आसान रास्ते चुनते हैं, लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन याद रखिए, आसान रास्तों पर कभी भी मंजिल नहीं मिलती। शॉर्टकट से आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां सपनों की ऊंचाई है। सपने मेहनत मांगते हैं, सपने तपस्या मांगते हैं, सपने समर्पण मांगते हैं। अगर आप सच में सपनों के प्रति समर्पित हैं तो फिर रास्ते की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगी। जैसे एक नदी जब पहाड़ों से टकराती है तो वह रास्ता नहीं बदलती। वह या तो पहाड़ को काटकर रास्ता बना लेती है या फिर उसे लांघ जाती है। वैसे ही अगर आप ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की नकारात्मक सोच है और सबसे बड़ा साथी है आपका जिद्दी आत्मविश्वास। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो घबराइए मत। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो आपको निखारती है। संघर्ष ही वह आग है जिसमें तपकर सोना कुंदन बनता है। अगर आप बिना संघर्ष के सफल हो भी गए
तो उस सफलता की चमक टिकती नहीं। लेकिन जब आप संघर्षों से लड़कर, गिरकर उठकर, घावों के साथ आगे बढ़ते हैं, तब जो सफलता मिलती है वह अमर हो जाती है। याद रखिए, चोट खाने वाला ही योद्धा बनता है। आंधियों से लड़ने वाला ही उड़ना सीखता है। अंधेरे से डरने वाला सूरज की चमक नहीं देख सकता। अगर सपनों को हकीकत बनाना है तो डर को छोड़ना पड़ेगा, डर को हराना पड़ेगा, डर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने सपने के लिए कुछ कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर जवाब नहीं है तो अभी से शुरुआत करिए। कभी भी देर नहीं होती। हर सुबह एक नया मौका है। हर दिन एक नया पन्ना है आपकी कहानी का। और इस कहानी को कैसे लिखना है, यह सिर्फ आपके हाथ में है। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने पहली हार के बाद क्रिकेट छोड़ दिया होता तो क्या वह क्रिकेट का भगवान कहलाते? अगर लता मंगेशकर ने शुरुआती रिजेक्शन के बाद गाना छोड़ दिया होता तो क्या आज उनकी आवाज अमर होती? हर महान कहानी के पीछे हजारों नाकामियां होती हैं। हर मुस्कान के पीछे हजारों आंसू छुपे होते हैं। हर सफलता के पीछे असंख्य त्याग होते हैं। तो अगर आज आपको दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए, आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि जो दर्द नहीं सहता वह जीत का स्वाद भी नहीं चखता। आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपकी असफलताएं ही आपकी सबसे बड़ी सीखें बनेंगी। आपके आंसू ही आपकी सबसे चमकती मुस्कान बनेंगे। आज खुद से वादा करिए, मैं थक सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं हार सकता हूं लेकिन हार मानूंगा नहीं। मैं गिर सकता हूं लेकिन उठूंगा फिर से। क्योंकि असली बहादुरी हारने के बाद उठने में है। असली ताकत चोट खाने के बाद मुस्कुराने में है। और सबसे बड़ी बात, असली जीत अपने डर को हराने में है। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद हार मान ली होती तो आज दुनिया कैसी होती? जब उनसे पूछा गया कि 1000 बार असफल होने के बाद कैसा लगा तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यह सोच ही एक विजेता की सोच होती है। हार को अनुभव समझो, नाकामी को सीख समझो और फिर से खड़े हो जाओ। क्योंकि हार सिर्फ उन लोगों के लिए अंत होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। जो जिद पर टिके रहते हैं उनके लिए हार सिर्फ एक पड़ाव होती है, मंजिल नहीं। सच तो यह है कि दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे सब पहले असंभव ही लगते थे। हवाई जहाज, बिजली, इंटरनेट, ये सब उन लोगों की देन है जिन्होंने कहा मैं करूंगा। जब सबने कहा कि यह असंभव है तब भी उन्होंने विश्वास रखा। यही विश्वास एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छुपी है, लेकिन अधिकतर लोग कभी उसे महसूस ही नहीं कर पाते क्योंकि वे डर के बंधनों में बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन सच तो यह है, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करेंगे तब भी लोग कहेंगे। तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि जब लोग आपका नाम लें तो सम्मान से सिर झुक जाए। क्यों ना ऐसा कुछ करें कि आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। क्यों ना आज से यह ठान लें कि जो भी हो मैं अपने सपनों के लिए जीऊंगा। जब आप सपनों के लिए जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। हर सुबह एक नया जोश होता है, हर रात एक नई संतुष्टि। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जी रहे हैं सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए, एक मिशन के लिए,
एक सपना पूरा करने के लिए। यही असली जिंदगी है। अगर आप सिर्फ डर के साए में जीते हैं तो आप जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं तो आप मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। सोचिए, भगत सिंह आज भी क्यों जिंदा है? क्योंकि उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों को गले लगाया था। जब भी आप हार मानने का सोचें, एक बार आंखें बंद करिए और उन सभी सपनों को याद करिए जो आपने देखे थे। उन वादों को याद करिए जो आपने खुद से किए थे। उन लोगों को याद करिए जो आप पर विश्वास करते हैं। और फिर खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा।